सुप्रभातम छात्रा, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग तो संस्कृत में बहुत कुछ जान गए हैं। पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कुछ नया नया रोज सीखने को मिल रहा है। क्यों, है ना? हर वीडियो में कुछ नए चीज की जानकारी मिल रही है। मजा आ रहा है पढ़ने में? जरूर मजा आ रहा होगा क्योंकि नई नई जानकारी जो मिल रही है। आज हम कुछ और नया पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में, पिछले पाठ में हम लोग अस्ति, नास्ति, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र इनके प्रयोग और अर्थ समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग कुछ नए पद के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ये पद क्या है, आइए देखते हैं। अहम, भवान, भवती, पठामि, लिखामि। इन पदों के पहले हम अर्थ जानेंगे। अहम, मैं, भवान, आप, भवती, आप। अब यहां तो दिख रहा है ये दोनों के अर्थ आप है। भवान पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं और भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पहले जो पाठ पढ़े थे उसमें एष, एषा, एषा पुल्लिंग के लिए, एषा स्त्रीलिंग के लिए। उसी प्रकार सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए गए थे। यहां भी भवान पुल्लिंग के लिए और भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोनों का अर्थ आप होता है। पठामि, पढ़ रहा हूं। लिखामि, लिख रहा हूं। अब ये पठामि और लिखामि सिर्फ पढ़ रहा हूं नहीं, पढ़ रही हूं भी, लिख रही हूं भी। ये क्रियापद है। जैसा कि मैं पहले क्रियापद जब पढ़ाई थी उस समय आप लोगों को याद होगा, मैं बताई थी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रियापदों का कोई बदलाव नहीं होता है। क्रियापद वही होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम पद बदलते हैं, क्रियापद नहीं बदलते हैं। दोनों लिंगों में एक ही क्रियापद प्रयोग में लाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पठामि मतलब पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं। लिखामि मतलब लिख रहा हूं, लिख रही हूं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रयोग थोड़ा देख लेती हूं। अहम, मैं, अहम शिक्षिका, अहम शिक्षिका। भवान का, भवान का, ये मैं आपसे पूछ रही हूं। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूं। भवान का, आप कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अहम छात्र, अहम बालक, अहम रमेश। समझ में आया? फिर मैं किसी लड़की से पूछती हूं, अहम शिक्षिका, भवती का, अहम शिक्षिका, भवती का। तो वो लड़की क्या बोलेगी? अहम बालिका, अहम बालिका, अहम छात्रा, अहम लता। ये तो हुआ। अब मेरा प्रश्न क्या होगा? भवान किम करोति, भवान किम करोति। आप क्या कर रहे हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं। अहम लिखामि, मैं लिख रहा हूं। अगर यही प्रश्न मैं किसी लड़की से पूछूंगी तो क्या होगा? भवती किम करोति, भवती किम करोति। तो उस लड़की का क्या जवाब होगा? अहम पठामि, अहम लिखामि, मैं पढ़ रही हूं, मैं लिख रही हूं। समझ में आया? भवान, भवती, अहम का प्रयोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा।
इसी के आधार पर हम लोग अब अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। आइए हम लोग पुस्तक के इस पाठ को यानी षष्ठ पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को देखते हैं। अहम चिकित्सकः, मैं डॉक्टर हूँ। भवान का, आप कौन है? अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। अहम बालिका, मैं लड़की हूँ। भवान का, आप कौन है? अहम बालकः, मैं लड़का हूँ। ऊपर वाले दोनों पुल्लिंग है, पूछने वाला भी और बोलने वाला भी, बताने वाला भी। लेकिन दूसरे वाले में पूछने वाले स्त्रीलिंग है और जिससे पूछा जा रहा है वो पुल्लिंग है, इसीलिए भवान का प्रयोग किया गया है। अहम गृहिणी, मैं गृहिणी हूँ। भवतिका, आप कौन है? अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ, मैं अध्यापिका हूँ। यहाँ पर पूछने वाले और बताने वाले दोनों स्त्रीलिंग है, इसीलिए भवती का प्रयोग हुआ है। अहम रमेशः, मैं रमेश हूँ। अहम सुधा, मैं सुधा हूँ। माफ कीजिएगा, इसको फिर से एक बार देखते हैं। अहम रमेशः, मैं रमेश हूँ। भवती का, आप कौन है? अहम सुधा, मैं सुधा हूँ। यहाँ पूछने वाला पुल्लिंग है, लेकिन जिससे पूछ रहा है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ भवती का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ क्रिया का प्रयोग देखेंगे। अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूँ। भवान किम करोति, आप क्या कर रहे हैं? अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। देखेंगे यहाँ, जैसा कि मैं अभी बताई थी। अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूँ। भवान किम करोति, आप क्या कर रहे हैं? अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम पूजयामि, मैं पूजा कर रही हूँ। भवान किम करोति, आप क्या कर रही हैं? अहम लिखामि, मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर भवती पूछ रही है, मतलब जिससे पूछा जा रहा वो स्त्रीलिंग है, इसलिए भवती का, भवती किम करोति। ऊपर वाले में जो जिससे पूछा जा रहा वो पुल्लिंग है, इसलिए भवान किम करोति। इस प्रकार ये पद प्रयोग में आया है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को प्रयोग करके बताई भी थी। अब हमने पाठ पढ़ लिया, प्रयोग भी समझ में आ गए कि अहम, भवान, भवती कहाँ प्रयोग होगा। अब इसके हम लोग प्रयोग भी करेंगे। जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, संभाषण करते हैं, तो संस्कृत में इन्हीं पदों का प्रयोग होता है। जैसे मैं, अहम शिक्षिका, भवान कः, अहम शिक्षिका, भवती का, इस प्रकार ये प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।